मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस मैम। चलिए चलिए हिंदी की बुक निकाल लीजिए। मैम हिंदी व्याकरण। क्या क्या पढ़ोगे आज? हिंदी लिटरेचर पढ़ोगे कि ग्रामर पढ़ोगे? बताइए, जो कहोगे वही। मैम लिटरेचर। ग्रामर में कहाँ तक हो गया आप लोगों का? ग्रामर में कहाँ तक हुआ है बेटा? चैप्टर तक हो गया। 14 ना? यस मैम। चलिए ठीक है, आज हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक, लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 4। मैम निकाल लिए हैं। चैप्टर नंबर 14, ठीक। चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है कि कितना, कौन सा पढ़ना है हम लोग को लिटरेचर में? हाँ हिंदी में बेटा, देख के बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना? मैम 18 चैप्टर पढ़ना है। 18 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अभ्यास का महत्व। चलिए स्टार्ट करें। सभी लोग बुक निकाल लिए हो? यस मैम। चलो देखो यहाँ पे एक गुरु, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है, एक गुरु और शिष्य की बात है, छात्र की बात है कि कैसे गुरु ने अपने छात्रों को ज्ञान दिया है, क्या बताया है, आगे के लिए क्या अभ्यास कराया गया है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। पढ़ रहे हैं, आप लोग बताइएगा जहां नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वरदराज नाम का एक बालक था, एक छोटा बालक है जिसका क्या नाम है? वरदराज, ठीक। जब वह 5 वर्ष का हो गया, जब मतलब वो 5 ईयर का हुआ, 5 साल का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरु जी के आश्रम में भेज दिया। क्या था कि जब वो वरदराज 5 वर्ष का हुआ तो उनके पिताजी ने क्या किया? पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? आश्रम में भेज दिया। गुरु जी के पास और भी कितने ही बालक पढ़ते थे। क्या था, जब वरदराज गया तो उसने देखा कि वहां पे और भी बालक पढ़ते हैं। वरदराज भी पढ़ने लगा, वो भी क्या करने लगा? उन्हीं लोगों के साथ पढ़ने लगा। उन दिनों बालक गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। पहले के क्या होता था, पहले समय में कि जो बच्चे रहते थे वो क्या करते थे? गुरु की छाया में ही अपना विद्या ज्ञान प्राप्त करते, ठीक है। तो ये भी उसी के उसमें रहकर ज्ञान प्राप्त करने लगा। वरदराज मंद बुद्धि बालक था। वरदराज कैसा बालक था बताइए? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि मतलब जानते हो क्या होता है? किसी को पता है मंद बुद्धि? बताओ, बताइए। मैं की बुद्धि ना हो। बताओ क्या होता है? मंद बुद्धि मतलब होता है कि जैसे सक्रिय बुद्धि होती है, बहुत बुद्धिमान होता है, उसका क्या है कि हमेशा दिमाग जो ज्ञान होता है वो बहुत जल्दी समझता है, ठीक है। और जो ये मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि के बालक क्या होते हैं? वो बहुत कम चीजों को ग्रहण ही कर पाते, ठीक है। जिसकी बुद्धि वो जल्दी कोई चीज को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होता है जिसकी बुद्धि कुशाग्र ना हो, मतलब बहुत तेज ना हो। क्या होता है कि जैसे आप लोग में पढ़ते हो, कुछ चीजों को समझ पाते हो, कुछ को नहीं। तो ये जो बालक था ये बिल्कुल ही नहीं समझ पाता था, कम बहुत समझता था, ठीक।
तो क्या था यहाँ पे, क्या बताया जा रहा था, वो कुशाग्र मंदबुद्धि बालक था, उसे कुछ याद नहीं रहता था। यही बात कह रहे ना, जैसे आप लोग को याद रहता है, कभी भूल जाते हो, तो ये जो बालक था इसे कभी भी कुछ नहीं याद रहता था। ठीक, उसके सहपाठी, सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, सहपाठी मतलब होता है साथ में पढ़ने वाले। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। जब हमारे साथ, जैसे आप लोगों के क्लास में कोई बच्चा है, ठीक है, सभी लोग आप लोगों को, अभय है, दुर्गेश है, आयुषी है, कलश है, दुर्गेश वो कुमारी गार्गी हो गई, ठीक है, तो और भी जो बच्चे हैं, और उसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसे कुछ बच्चे जो कभी आंसर नहीं देते, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो क्या होगा कि आप लोग पढ़ के तो निकल जाओगे ना, पढ़ के नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे, आगे की क्लास में चले जाओगे। जो जो बच्चे नहीं समझ पाते, कम बुद्धि के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो उसी क्लास में रह जाएंगे। ठीक, उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए, उसके जो साथ वाले थे वो आगे बढ़ते, क्यों, उनके में समझने की क्षमता बहुत अधिक थी, वो किसी चीज को भी अच्छे से ग्रहण कर लेते थे, तो पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए। वहां 1 साल की पढ़ाई में कई कई साल लगातार रहा। जैसे आप यही चीज बता रहे थे ना कि कोई बच्चा 4th में है, उसे पढ़ना ही नहीं आता है, वो आंसर ही नहीं लिख पाता है, तो आपका जब पेपर होगा तो क्या होगा, आप फेल हो जाओगे। तो उसी क्लास में रहे, फिर बच्चे आए तो फिर तुम फेल हो गए, तो क्या हुआ कि उसे कई कई साल लग जाता था एक क्लास को क्रॉस करने में। समझ में आ रहा ना? गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार। क्या होता है, अब जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए ट्यूशन लगता है, तो यहाँ पे भी गुरुजी उनको बहुत समझाते थे, लेकिन वो समझता नहीं था, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वरदराज देखने में स्वस्थ और हुष्ट पुष्ट तथा आकर्षक भी था। क्या था, बहुत ही सही स्वस्थ व्यक्ति था। ठीक, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं लगता था। सहपाठी उसे छेड़ते, उसका मजाक उड़ाते। अब जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, तो जो तेज बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे। उसे क्या था, जब वो गुरुजी के पास रहता था तो उसे बहुत ही 5 साल होते चले गए, पर वह कुछ विशेष सीख नहीं सका, वो कुछ भी नहीं जान पाया। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वो भी आगे बढ़ते गए, जो उनके साथ और भी लोग पढ़ने आए थे, वो क्या हुआ, वो आगे बढ़ते चले गए। ठीक, जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़ के आगे निकल गए। जैसे जैसे क्लासेस, अब जैसे आप 4th में हैं, आपके साथ सभी बच्चे हैं, कोई बच्चा उसमें वीक है, नहीं पढ़ पा रहा है, आप नेक्स्ट क्लास में चले गए। फिर 3rd वाले बच्चे आए 4th में, वो तब भी नहीं पढ़ पाए, वो भी चले गए नेक्स्ट क्लास में, तो वो उसी क्लास में रह पीछे चला गया। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है। क्या हुआ, गुरुजी बहुत उदास हो गए कि एक ऐसा ही बालक है मेरे उसमें आश्रम में जो बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा है। तो गुरुजी उनसे कहते निराश होके कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं है, तुम्हारे अंदर की बात नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। वो क्या कह रहे हैं उनके पिताजी, सॉरी, उनके गुरुजी क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कितना पढ़ाया, कितना समझाया, लेकिन तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो रहा है। इससे तो यही अच्छा है घर जाओ, वहां का काम काज देखो। गुरुजी निराश होकर उनसे क्या कहे कि इससे अच्छा है कि तुम पढ़ाई में अपना समय बर्बाद मत करो, जब तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इससे अच्छा है कि तुम घर के काम में हाथ बटाओ। वरदराज सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वरदराज क्या सोचने लगा कि अगर मैं वापस ऐसे ही घर गया तो मैं अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कहूंगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया है, लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा मूर्ख। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा आ गया, उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। क्या हुआ, उसका
पूरा भविष्य, वो आगे जो सोच रहा था वो जैसे प्रकाशहीन हो गया था। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, साथियों से गले मिला, गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और भारी मन से विदा हुआ। मारे श्रम के बाद धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उठते नहीं बनते, वह उदास मन से चला जा रहा था। उसने क्या किया, वो गया बहुत ही उदास हो गया। उदास किस लिए हो गया था, क्योंकि वो बिना सीखे वहां से जा रहा था। उसे सीखते सीखते 5 वर्ष हो गए, लेकिन वह कुछ सीख नहीं पाया। इस तरह से घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। उस तरह से क्या था, उसे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था, वो छोटा था, तो अब वो ठिकाना भी तो नहीं अपना लगा पा रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। वह सवेरे अपने आश्रम से निकला था और अब दोपहर होने को आई थी। रास्ते में जाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। सत्तू काटा जानते हो ना आप लोग। तो जब गुरुजी ने क्या किया था कि जब वो रास्ते से जब वो वापस घर जाना था उसको, तो उसके गुरुजी ने उसे क्या दिया, सत्तू का आटा दिया। समझ में आ रहा है बेटा, बोलो। यस मैम। फिर उसके बाद वरदराज पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। नहीं, सत्तू दिया था, उसे भूख लग गई थी और प्यास भी। उसे जब रात क्या हुआ, सवेरे से कोई व्यक्ति निकलेगा तो दोपहर तक में उसे भूख भी लग जाएगी और प्यास भी लगी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखा, चलते चलते उसे क्या देखा, कुआं दिखाई दिया। वरदराज पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। वो क्या किया कि मैं अपनी प्यास बुझाऊं, इसके लिए वह कुएं के पास गया। उसने देखा कुएं की जगह पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर पर निशान पड़ गए थे। क्या था कि उसने जब देखा कि जहां से रस्सी खींची जाती है वहां पे पत्थरों के निशान बन गए थे और मिट्टी के घड़ों को रखने से जगह में जो जगह था गड्ढे भी पड़ गए थे, जगह जो थी। ठीक है, वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। वह समझ नहीं पा रहा था ये आखिर हुआ क्या। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी यदि पत्थर से काट सकती है तो हल्की सी चोट से टूट जाने वाले मिट्टी के घड़ों से पक्के पत्थरों पर गड्ढे बन सकते हैं। फिर क्या, लगातार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता। बस वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूं मुझे विद्या कैसे नहीं आती। वो क्या कहा, उसने सोचा कि जब रस्सी है, जो घड़ा है, वो बार बार उससे खींचा जा रहा है, वो घड़ा नहीं टूटा, ठीक है, लेकिन उसमें निशान बन गए हैं। तो कह रहा है कि हल्की सी चोट से टूट जाने वाली मिट्टी के घड़ों के से पक्के पत्थरों पर गड्ढे बन सकते हैं। जो मिट्टी के बर्तन थे उससे क्या था, जो जमीन थी उस पर निशान बन गए थे। तो वही कह रहा, क्यों ना मैं लगातार अगर परिश्रम करूं तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। उसने क्या, जब वो बोल रहा था, आत्मविश्वास मतलब होता है कि खुद पर विश्वास करना कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने एक निश्चय किया कि अब मैं कुछ बनूंगा, जरूर कुछ कर दिखाऊंगा। उसने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी निकाला। उसने क्या किया, कुएं पे रखी जो बाल्टी थी उससे पानी निकाला, हाथ मुंह धोए और पेट भर खाना खाया। उसने क्या किया, जो सत्तू का आटा था उसे क्या किया, खाया और बाल्टी से पानी निकाल के पानी पिया। उसके बाद वह लौट पड़ा। उसके बाद वो वापस हुआ। इस पल उसका मन भारी नहीं था। इस पल क्या था, उसका मन बिल्कुल भी भारी नहीं था, वह तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। जब वो आश्रम से जब निकला था घर की ओर तो बहुत ही उदास था, लेकिन जब वह कुएं से सीखा कि नहीं मुझे मेहनत भी इसी तरह करनी है, तो वापस वो आश्रम की ओर गया। जब वह आश्रम की ओर जा रहा था तो वो उदास बिल्कुल नहीं था। अब तो वह दूसरों की तरह ही लग रहा था। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह आश्रम जा पहुंचा। क्या हुआ था, वह सवेरे से निकला था,
दोपहर तक कुएं तक पहुंचा। वो फिर जब वापस हुआ आश्रम में तो क्या हुआ था, शाम हो चुकी, ठीक है, सूर्य अस्त होने वाला था। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? उसे क्या हुआ, जो वरदराज था वो गुरुजी को प्रणाम किया। तो गुरुजी बोले कि बेटा तुम वापस अपने घर नहीं गए? वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आए। वो क्या वरदराज बताता है कि मैं गया था लेकिन मैं आधे रास्ते से वापस आ गया हूँ। अब मेरी आंखें खुल गई है। क्या कह रहा है कि अब मैं सोच लिया हूँ कि मुझे क्या करना है। आज से आप कुछ भी कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया। बोले ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। क्या कहते हैं कि चलो कुछ दिन और देख लेता हूँ कि तुम पढ़ पा रहे हो, तुम जो कुछ कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब उसने पढ़ना प्रारंभ किया। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन लगता था। अब वो पहले तो पढ़ता नहीं था, न उसे कोई पाठ याद होता था, लेकिन जब वो उसने याद करना स्टार्ट किया तो वो क्या था, ऊंचे पहाड़ की तरह था। क्या ऊंचे पहाड़ का मतलब है कि उसके लिए याद करना बहुत ही मुश्किल था। अब वही अब सरल हो गया, लेकिन अब क्या था, अब धीरे धीरे उसके लिए ये सब चीजें आसान होती गई। गुरुजी और दूसरे छात्र वरदराज के इस परिवर्तन को देख आश्चर्यचकित रह गए। क्या हुआ, वरदराज, अरे जो छात्र थे और गुरुजी वो वरदराज के इस बदलाव को देख के क्या हुए, बहुत ही आश्चर्यजनक हुए कि ये कैसे हो गया। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ भाग गई। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाता था। अब वरदराज की गिनती सफल और अच्छे छात्रों में होने लगी। क्या था कि जो वरदराज था अब धीरे धीरे पढ़ते 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 क्या हुआ, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन गया, अच्छा छात्र बन गया और वो बाकी छात्रों की तरह ही सफल होता चला गया। यह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। या किस चीज का चमत्कार था कि जब उसने खुद ही संकल्प किया था कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो इसी का वो नतीजा था कि उसने पढ़ना स्टार्ट किया और लगन और मेहनत से, जिससे वह सफल होता चला गया। आगे चलकर यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। यही जो वरदराज था वो आगे चल के क्या बने, बहुत ही बड़े विद्वान बने। संस्कृत में प्राणी का व्याकरण प्रसिद्ध है। जो संस्कृत में एक पाणिनिकर का एक व्याकरण है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, किंतु इस पर आधारित व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी के समझने में विद्यार्थी को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी व मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक 2 ग्रंथों की रचना की। यही जो बालक था, जो बच्चा कमजोर था, जो पढ़ नहीं पाता था, हर क्लासेस में फेल होता था, उसे 4 बात सुननी पड़ती थी, लेकिन वो इतना लगन और मेहनत से इतना परिश्रम किया कि वो आगे चल के क्या बना, एक विद्वान बन गया, जिसने ग्रंथ की रचना की। कौन सी 2 ग्रंथ थी उसकी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक 2 ग्रंथों की उसने रचना की। व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए परम उपयोगी ग्रंथ है। जो व्याकरण के जो छात्र होते हैं, जो ग्रामर होता है उनका, उसके लिए क्या था, बहुत ही अच्छा ग्रंथ था। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति भी प्रसिद्ध हुई है। करत करत अभ्यास ते जड़ेमती होत सुजान, रसड़ी आवत जात ते सिर पे परत। क्या कहा जा रहा है कि हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी सफल नहीं होंगे, जब तक हमारा शरीर थक के बिल्कुल चूर नहीं हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा लगन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ क्या करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। यस समझ मैम। में आया आप लोगों को ये चैप्टर? बताइए। यस मैम। अभय, दुर्गेश, आयुषी, बताइए कहीं पे कोई कंफ्यूजन है इस चैप्टर में नो मैम। जो कि ना समझ में आए?
तो आप लोगों को क्या सीखने को मिला आज, बताइए। मैम कि क्या हमें मिला कि हमें क्या करना चाहिए? बताओ। मैम मैम कि बताओ परिश्रम आप। करना। अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए। अभय आप बताइए। मैम हमें परिश्रम अभय बता। अभ्यास चीजों से मैम सीखना हमें चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें हमेशा लगातार सीखना चाहिए, हमेशा दृढ़ निश्चय करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, अपने आप से ही आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें कुछ करना, हमें सफल होना है, ठीक है। और हमेशा निरंतर अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। यस मैम। सहपाठी मतलब होता है साथ में पढ़ने वाला, ठीक है। आत्मविश्वास Yes, मतलब होता है अपने ऊपर भरोसा। अपने ऊपर भरोसा, ठीक। पुष्ट मतलब होता है ठीक। रसरी मतलब होता है रसीद, ठीक है। संकल्प मतलब होता है दृढ़ विचार, कठोर विचार अपने मन में बना लेना कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से पूछिए आप लोग से। यस मैम। वरदराज शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया था, बताओ अभय। वरदराज शिक्षा करने के लिए आश्रम में गए थे। मैम आश्रम में। वेरी गुड। दुर्गेश नंदनी आप बताइए, उससे गुरुजी क्यों निराश थे? वरदराज से गुरुजी क्यों निराश थे? मैम क्योंकि वो मैम बताओ। वो किसी भी चीज को मैम याद नहीं कर पाता था जल्दी। और वो मैम और पढ़ना लिखना नहीं जानता था, यस मैम। कमजोर था, उसके जो बाकी छात्र थे उससे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। यस मैम। अब है आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी ने उसे पढ़ाने से क्यों मना कर दिया? मैम गुरुजी ने मैम उसको पढ़ाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैम वो ना पढ़ पाता था ना मैम याद कर पाता था, इसीलिए मैम गुरुजी ने मैम उसको पढ़ाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई तो तुम्हारे वश में नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम घर के काम में हाथ बटाओ, ठीक। जब गुरुजी ने वरदराज को पढ़ाने से मना कर दिया तो वह क्या सोच रहा था? जो वरदराज था वो क्या सोच रहा था जब गुरुजी ने उसे पढ़ाने के लिए मना किया? दुर्गेश बताइए। मैम की वो मैम लोग क्या बताओ। सोचेंगे? मैम कि वो अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाता था। नहीं, माना हुआ अभय आपसे नहीं पूछ रहे, ठीक है। दुर्गेश आप बताइए। मैम कि वो अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा। पिताजी से क्या कहेगा कि उसने 5 साल में कुछ भी नहीं सीखा। लास्ट क्वेश्चन है, अभय आप बताएंगे, ठीक है। किस घटना से वरदराज में आत्मविश्वास जागा? मैम कैसी घटना? रात को मैम जब वरदराज पानी पीने के लिए मैम जब रुका तो मैम उसने देखा कि मैम जो कुएं का पत्थर है मैम उस पे रस्सी से निशान पड़ा है, मटके से मैम पत्थरों में दरार आई है। इसी को उसने सोचा कि जब रस्सी से पत्थर में दरार आ सकती है तो कठिन परिश्रम से हम कैसे हमको विद्या नहीं आ सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आप लोग ने सभी आंसर सही बताए हैं। इसका मतलब चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया ना? यस मैम। क्यों? मैम आगे भी अच्छा बताइए, इसकी कौन सी दो रचना थी? मुझे पता है इसकी कौन सी दो रचना थी, बताओ। मैम सिद्धांत इन्होंने कौन सी दो कुमुदी। इनके दो ग्रंथ कौन से थे, बताओ। लघु सिद्धांत कुमुदी और मध्य सिद्धांत कुमुदी।
मध्य सिद्धार्थ कौमुदी, ठीक। यस आगे चलकर वरदराज किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताओ। मैम विज्ञान किस नाम से? बताओ। प्रसिद्ध विद्वान किस? विद्वान वो प्रसिद्ध विद्वान के रूप में विख्यात हुए, ठीक है। इससे क्या इस चैप्टर से तुम लोग को क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिल रही है? आज हमें क्या करना चाहिए? मैम कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। या मैम निरंतर हमेशा प्रयास करना चाहिए अपने अंदर। बताओ। अपने अंदर एक विश्वास जागाना चाहिए कि हमें क्या करना है। हाँ बोलो अभय। अब खुद पर मैम हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए अपने अंदर कि हमें क्या करना है, ठीक है। चलो सही बतायो, ठीक है। वरदराज डैश की आयु में आश्रम में पढ़ने गया? किस आयु में वह गया था? मैम 5 साल। मैम 5 साल। 5 वर्ष की। वरदराज डैश बालक था? मैम मंदबुद्धि। मैम मंदबुद्धि। मंदबुद्धि। गुरुजी के पास रहते उसे डैश हो गए थे? 5 साल। मैम 5 साल। उसे अपना भविष्य डैश दिखाई देने लगा? अंधकार। मैम अंधकार में। अंधकार। वरदराज के दिमाग में डैश पहुंच गई? क्या होगा? बताओ दुर्गेश। बिजली सी पहुंच गई थी। यस मैम। आगे चलकर यही डैश प्रसिद्ध विद्वान बने। कौन? वरदराज। वेरी गुड। तो समझ में आ गया ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से? यस मैम। कोई कंफ्यूजन किसी और कोई चैप्टर में जो ना समझ में आए? चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, ठीक है। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।